गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका। स्वागतम स्वागतम तनु लाइफस्टाइल व्लॉग्स में। आज हम आ गए हैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जो आपको बहुत काम आने वाला है। जो लोग पैकिंग कर रहे हैं, अरे पैकिंग कर रहे हैं कहाँ जाने के लिए? भाई ये वीडियो तो उनके लिए है जो पैकिंग कर रहे हैं यूके आने के लिए, जो आने वाले हैं। शॉपिंग बची है, पैकिंग बची है। क्या पैक करूं, क्या छोड़ूं, क्या वहां नहीं मिलेगा? इन सब क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे इस वीडियो में मैं आज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास हैं और हमें ले जानी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं है, हमें शॉप आउट करनी है। अपनी एक लिस्ट बना लीजिएगा जो चीजें मुझे ले जानी है, जो चीजें मुझे शॉप करनी है। लिस्ट में एक सेगमेंट बनाइएगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, बर्तन, बर्तनों में क्या क्या, कपड़े, कपड़ों में क्या क्या। ठीक है, ऐसी एक लिस्ट बना लीजिएगा। जो जो रखते जाए, जो जो लेते जाए बाजार से, उनको चेक करते जाइएगा, बाकी सब अरेंज करते जाइएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलेंगी ही नहीं। क्या है ऐसी चीज़ जो यूके में मिलती ही नहीं है? अरे पहली ऐसी चीज जो यूके में नहीं मिलेगी वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। वो आपको कैरी करने पड़ेंगे। देखो, डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज है, आप खरीद नहीं सकते, डुप्लीकेट नहीं बनवा सकते। तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करिएगा 2-3 बार, अच्छे से रखिएगा। यूनिवर्सिटी, स्कूल डॉक्यूमेंट्स, आपके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, जॉब डॉक्यूमेंट्स, आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट, जॉब डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट थोड़ा हैंडी रखिएगा। मैं तो कहूँगी एक बैकपैक ले लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें रखिएगा, बहुत आराम हो जाएगा। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के टाइम पे मांगेंगे तो आपको हैसल नहीं होगा। एक सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक यूनिवर्सल बैग ले लीजिएगा, जिप वाला बड़ा सा। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूके कैरी करने हैं, एयरपोर्ट के लिए नहीं, यूके कैरी करने हैं, वो अच्छे से रख ले। जो आप अपना बैकपैक में रखेंगे उसको भी एक फोल्डर में अच्छे से अरेंज करके रखिएगा कि इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट और जॉब डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट। ऐसा नहीं है कि उसने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट दिया तो मांगा तो आप जॉब डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत करिएगा, बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। तो डॉक्यूमेंट्स ले जाना बहुत ज़रूरी है, 2-3 बार चेक करके ही अच्छे से रखिए। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स ही रख लो भाई। फिर लिस्ट में जो टॉप प्रायोरिटी पे आता है, मेरा तो एक छोटा बेटा है भाई, मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पे था मेडिसिन। तो अब मेडिसिन की बात कैसी है, थोड़ी सी यूके में अलग है। ठीक है, और आप है हिंदुस्तानी, आपको यूके की मेडिसिन का नाम भी नहीं पता है, जैसे हमें नहीं पता था। हमें भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा एक टाइम के बाद, जब मेडिसिन खत्म हो गई। तो आपको स्ट्रगल से बचाने वाली हूँ मैं। जो जेनरिक मेडिसिन है, कोल्ड, फीवर, स्टमक एक, वोमिट, डिसेंट्री, इनकी मेडिसिन तो जरूर कैरी कर लेना। 100% मेडिसिन है भी बहुत महंगी यहाँ पर, सच बता रही हूँ मैं, आके देख लेना, बहुत महंगी मेडिसिन है। और ये वाली मेडिसिन आप भाई, मैं तो जैसे यूके में लैंड हुई, 10 घंटे की फ्लाइट, ठीक है, मेरे तो हो गया सर में दर्द, मुझे तो चाहिए थी मेडिसिन, मेरे पास तो थी सर दर्द की मेडिसिन। आपको आते ही खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो किससे मांगोगे मेडिसिन? मेडिसिन अपनी कैरी कर लेना, एटलीस्ट एक नहीं 2-3 स्ट्राइप कैरी कर लेना। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना मत भूलना। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के आराम से अपनी मेडिसिन चेक इन लगेज में रखना भाई, पर्स में मत टांग लेना, निकलवा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पैक करिएगा। और कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे एंटीबायोटिक्स, वो भी लेके आइएगा। जनरल एंटीबायोटिक्स, बहुत स्ट्रांग वाली एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रही मैं, जनरल एंटीबायोटिक्स जैसे फीवर की, सोर थ्रोट की, इन सब की जनरल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन, मैं बस एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपकी जो हो वो। ये सारी चीज़ें तो हम जनरल इंडिया में ऐसे ही लेके भी खा लेते हैं कभी कभी और ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैरी कर लेना। ऐसी मेडिसिन जिनको लिए बिना आपका एक दिन भी नहीं कट सकता, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं लोगों को, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, कोई स्किन डिजीज़ है पर्टिकुलर, तो इन सब चीज़ों की मेडिसिन 100 एंड नहीं 1000% कैरी करना, क्योंकि ये आपको कोई भी फार्मासिस्ट यूके में नहीं देगा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और यूके आने के बाद आपको जो डॉक्टर के साथ रजिस्टर होना है ना, अपने एरिया के डॉक्टर के पास रजिस्टर, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये मेडिसिन आपको भूलना नहीं है, एक्स्ट्रा लेके रखो।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आ गया कि हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेडिसिन हो गई। थर्ड ले लो यूटेंसिल्स। अब कुछ बर्तन ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाते हैं, कुछ के लिए थोड़ा स्ट्रगल है, ठीक है, और कुछ बहुत महंगे मिल सकते हैं। जैसे मैं जो लेके आई थी, मैं 2 प्रेशर कुकर लेके आई थी अपने साथ, और मैं क्या लेके आई थी, मैंने 2 प्रेशर कुकर लेके आई थी, और मैं लेके आई थी चाय छानने वाली छन्नी। भाई मिलती ही नहीं है कहीं इंडियन स्टोर पे, क्या पता मिले ना मिले, बड़ा मुश्किल है। अपना ले आना प्रेशर कुकर, चाय छानने वाली छन्नी, और ले आना चकला जिसको हम फ्लैट बोर्ड बोलते हैं, बेलन जिसको हम रोलिंग पिन बोलते हैं। अंग्रेजी, बहुत लोग अंग्रेजी भी जानते हैं ना, उनके लिए बता रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें रख लेना, ठीक है। अब जैसे छन्नी तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, ठीक है। चकले का भी काम आप चला सकते हो। आपने ले लिया वो चॉपिंग बोर्ड, उसके ऊपर रोटी बेल ली, है ना। पर बेलन ले आना, एक ले आना टोंग, चिमटा नहीं मिलता है यहाँ पे स्टील का। भाई हम तो रोटी खाने वाले लोग, चिमटा तो चाहिए। एक ले आना लेडल, ठीक है। तो ये सारी चीजें बर्तनों में हो गई। नॉन स्टिक की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, हर स्टोर नॉन स्टिक मिल जाता है। टेस्को ले लो, एस्डा ले लो, हर जगह नॉन स्टिक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन स्टिक बहुत यूज होता है, तो इजीली आपको मिल जाएगा। आपको वो भी मिल जाएगा, सॉस पैन भी मिल जाएगा। चाहिए तो एक सॉस पैन छोटा सा रख लीजिए, ठीक है। फिर आता है हमारे कपड़े। तो कपड़े आप सीजन के अकॉर्डिंग लेके आना। अगर सर्दियों में आ रहे हो तो एक जैकेट जरूर लेके आना भाई, एयरपोर्ट पे उतरते ही ठंड लगने लगेगी। तो सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पैक करो, बहुत ज्यादा कपड़े मत पैक करो। फिर से बोल रही हूँ, लिमिट एयरलाइंस के हाथ में है भाई, है ना। तो एयरलाइंस की लिमिट के हिसाब से पैकिंग करना। कपड़े सीजन के हिसाब से लाओ, क्योंकि कपड़े तो यहाँ पे मिल जाते हैं, थोड़े कपड़ों में भी गुजारा हो सकता है। कपड़े देखो, यूके में वैसे तो कुछ भी सस्ता नहीं है भाई, पर कपड़े तो ऐसे हैं जो आगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो जरूरत के अकॉर्डिंग कपड़ों की पैकिंग करिएगा। फिर आता है खाने पीने का सामान, हो मेरे इंडियन स्नैक्स। तो आप ड्राई स्नैक्स पैक कर लेना भाई, नमकीनें बहुत महंगी हैं यहाँ पे। ड्राई स्नैक्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पैक कर लेना। ग्रोसरी में मैं ये कहूंगी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप आके कहाँ रुकने वाले हो। एयरबीएनबी में रुकने वाले हो तो थोड़ा सा ज्यादा ग्रोसरी पैक कर लेना। आप किसी रिलेटिव के घर रुकने वाले हो तो थोड़ी सी नॉर्मल ग्रोसरी पैक कर लेना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब आप रिलेटिव के घर से अपने घर में शिफ्ट होगे तो आपको एकदम से ग्रोसरी ना मिल पाए आसपास, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी ग्रोसरी पैक कर लेना। ग्रोसरी में क्या पैक करना भाई, चावल ले लेना, ड्राई मसाले ले लेना, स्पाइसेस ले लेना, और ले लेना आटा और दालें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। ड्राई स्नैक्स में क्या क्या, चिप्स रख लेना, मैगी रख लेना, मैगी 2 मिनट नूडल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें रख लेना, और नमकीनें वगैरह रख लेना, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई खाने की। हमने डॉक्यूमेंट्स कवर कर लिए, हमने मेडिसिन कवर कर ली, हमने बर्तन कवर कर लिए, कपड़े कवर कर लिए। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैरी कर रहे हैं भाई, फ़ोन तो आप कैरी करोगे ही मेरे भाई। फ़ोन भी यहाँ के स्विच बोर्ड में नहीं लगेगा आपका फ़ोन का चार्जर, क्यों? क्योंकि आपके प्लग्स हैं अलग, यहाँ के स्विच बोर्ड्स हैं अलग। सो उनको अगर मिलाना है तो यूनिवर्सल अडेप्टर लाना है। यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आना भाई, उससे क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आराम से यहाँ पे प्लग इन हो जाएंगे। एक नहीं 2 ले आना, 2 नहीं 3 ले आना, चलो आपकी मर्जी, छोटा सा ये रख लेना साइड में, है ना। तो यूनिवर्सल अडेप्टर जरूर लेके आना है। फिर लेके आना है भाई पैसा, करेंसी लेके आना भाई। 500 पाउंड तक लेके आना बहुत है, ठीक है। पर मैं एक चीज आपको बता दूं, हमारे साथ क्या हुआ था। हम जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, हमने सोचा कि भाई हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उबर कर लेते हैं। उबर में हमने इंडियन क्रेडिट कार्ड जो हमने इंटरनेशनली इनेबल कराया था वो ऐड ही ना होके दे। तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लेके आना मेरे भाई। उबर में कैश, यूपीआई तो आपको पता ही है यूके में चलता नहीं है, कैश यूपीआई नहीं चलता है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं आप। बाकी जो टैक्सीज होती है ना, कैब्स नहीं, जो टैक्सी होती है, एयरपोर्ट पे टैक्सीज भी मिलती है, वो कैश ले लेते हैं, वो आपसे कैश ले लेंगे, ठीक है। अगर सपोजरली आप एयरपोर्ट पे उतरे,
आपकी डेस्टिनेशन आसपास है, ये आपको पता है, आपके आपको पहले ही गाइडेंस मिल चुकी है बस से जाने के लिए, तो उसमें भी कैश और क्रेडिट कार्ड चलेगा। डेबिट कार्ड का फैशन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो करेंसी हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया। एक छाता भी ले आना मेरे भाई, कभी भी बारिश हो जाती है। तो अम्ब्रेला लेना बहुत ज़रूरी है भाई, छोटा सा एक अम्ब्रेला जो मतलब साइज में थोड़ा छोटा हो और आपको पूरा कवर दे, जिससे आप भीगे ना। नहीं तो पहले ही देना कि अगर आप भीग गए तो आप कहेंगे यार क्या हुआ मेरे साथ। तो उसके लिए एक अम्ब्रेला ले लेना छोटा सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्या क्या लेनी है लिस्ट जरूर बना लेना। फिर आप नहीं तो कहोगे तनु हमारा ये सामान छूट गया, फिर मैं नहीं बताऊंगी कहाँ से मिलेगा यूके में। पर अगर आपने सारी पैकिंग कर ली, ठीक है, आपको अभी भी लग रहा है भाई मेरे पास तो बहुत स्पेस है, मैं और पैकिंग कर सकता हूँ, या आपके ऑफिस में आपको एक्स्ट्रा पैकेज का अलाउंस दिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना, थोड़े एक्स्ट्रा बर्तन रख लेना, जैसे कढ़ाई रख लेना, स्पून्स रख लेना, ग्लास रख लेना, बोल्स रख लेना। ग्लास की क्रॉकरी मत लेना, चेक इन लगेज में डैमेज हो सकती है, स्टील की लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रख लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े से बढ़ा देना, जैसे मैं क्या इलेक्ट्रॉनिक लेके आई थी, मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर लेके आई थी सिर्फ, आप थोड़ा सा ड्रायर रख लेना, ये सारी चीज़ें रख लेना, ठीक है। और कर्लर अगर आपके पास है तो वो रख लेना, थोड़ा सा सामान बढ़ा लेना, मतलब मैं आपको बता। तो ये सारा सामान आपने एक्स्ट्रा स्पेस में अपना रख लिया, ठीक है। एक ट्रेनर्स लेते आना, बहुत चलना पड़ता है सच्ची। तो एक अच्छे ट्रेनर्स लेके आइएगा अपने साथ, और अपना जो सिम कार्ड है ना उस पर रोमिंग एक्टिवेट कराना मत भूलना, ठीक है। उस पर रोमिंग एक्टिवेट करा लेना, नहीं कराया है अभी तक तो करा लो, रोमिंग एक्टिवेट करा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस देखो आईडीपी बन जाता है क्या, वो चेक कर लो। तो जो चीज़ें टाइम लेती हैं वो पहले से स्टार्ट कर दो। और हाँ, चश्मा बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे, 2 पेयर ले आना। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हो तो कॉन्टैक्ट लेंसेज ले आना, वो भी बहुत महंगा है। मैं तो 2 पेयर लेके आई थी लेंस कार्ड से बनवा के, भैया अभी तक चल रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल लगने ही वाली है, चश्मिश लोगों को तो चश्मा चाहिए ही, तो आप ज़रूर लेके आ जाइएगा, बहुत है बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। हैप्पी जर्नी, यूके आके मुझे याद ज़रूर करना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाय।